वेलकम टू क्विक माइंड टेक्निक्स। इस वीडियो में हम देखेंगे नेटवर्क थ्योरी के बारे में। और नेटवर्क थ्योरी में देखेंगे हम बेसिक सर्किट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमें फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है, इन द फिगर शोन बिलो द इक्विवेलेंट रजिस्टर इन ओम अक्रॉस टर्मिनल्स ए एंड बी इज। ये जो दो टर्मिनल है ए और बी, इसमें हमें निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक सर्किट डायग्राम देखते हैं। हमने क्या किया है, पहले जो हमें ये सीरीज में रेजिस्टेंस है हम इसे ऐड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे है 8 ओम और 4 ओम, ये सीरीज में है। 8 और 4 12 ओम, यहाँ पे हमने 12 लिख लिया और इसका इक्विवेलेंट निकाला। फिर इक्विवेलेंट हमारा जो आएगा वो 6 और 12 के बीच में आएगा। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे है ये 6 ओम मल्टीप्लाई 12 ओम डिवाइड बाय 6 प्लस 12। ठीक है, फिर ये 6 मल्टीप्लाई 12 मैंने एज इट इज़ यहाँ पे ले लिया और फिर 6 और 12 इसको ऐड करके ये हुआ 18। फिर यहाँ पे 3 4 जा 12 और ये 3 6 जा 18 और ये 6 और ये 6 कैंसल। फिर आर इक्विवेलेंट रहेगा हमारा, ये है 4 ओहम। ये हमारा फाइनल आंसर ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। A hot wire supplies 100 kilojoule in 10 minutes. What is the potential difference in volt across the wire when the current is 2 ampere? हमें इसमें वोल्टेज निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। पर ये देखने से पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमें दिया है 100 किलो जूल, ये देखेंगे हम। ये हीट है, ठीक है, किलो जूल में। और हमें ये टाइम भी दिया है, तो हम फॉर्मूला जो यूज़ करेंगे ये P इजिकल टू एच अपॉन टी। मतलब ये जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं पावर का, एनर्जी अपॉन टाइम। जैसे ये हीट एक एनर्जी है, हमने ये यूज़ किया यहाँ पे एज ए एनर्जी हीट, और हमें टाइम दिया हुआ है। तो ये है 100 किलो जूल, फिर 100 इंटू 10⁻³ अपॉन टाइम जो दिया है हमें 10 मिनट्स। हम इसको सेकेंड्स में कर लेते हैं, तो सेकेंड्स में करने के लिए इसको 60 से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, ये कैंसल, 0 और ये 0 भी कैंसल। अभी जो है ये है 10⁻³, इसको मैं 1000 लिख लेता हूँ, अपॉन ये 6 है। तो हाफ करूँगा मैं इसका, तो ये हुआ 500 और इसका हाफ ये है 3। ठीक है, ये हमें क्या मिली, पावर मिली। मैं इसको एज इट इज रहने देता हूँ। हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो मेरे पास फॉर्मूला है P इक्वल्स टू वी आई, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे करंट भी है और ये पावर हमने यहाँ पे निकाली। वोल्टेज यहाँ से हमें मिलेगा V इक्वल्स टू P अपॉन आई। जो पावर हमें दी है ये है 500 अपॉन 3 और जो करंट है इंटू 2। ठीक है, फिर से हम हाफ करेंगे, ये होगा 250 और ये 2 कैंसल। फिर यहाँ पे है 250 अपॉन ये है 3। तो ये कितना आएगा यहाँ पे, ये 3 8 जा 24। ठीक है, ये 10, फिर यहाँ पे आएगा 8 4, ये 1 और 0, फिर 8 3 जा 9 पॉइंट, यहाँ पे 3 वोल्ट। हमें ये फॉर्मूला फाइनल मिलेगा वोल्टेज का, जो हमें ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। ये हमें दिया है, द लेंथ ऑफ ए कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड बाय 2%, कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन परसेंटेज इन इट्स रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा अगर कॉपर की लेंथ हमने इतनी परसेंट स्ट्रेच की है। तो मैं यहाँ पे लूँगा, ये है 2%। 2% के लिए मैं लिखता हूँ 2/100, ये मिलता है 0.02। ठीक है, ये हमें लेंथ इतनी हमने स्ट्रेच की है। मतलब हमारी पहली लेंथ थी यल, फिर हमें लेंथ मिलेगी, ये यल तो है पर ये स्ट्रेच की है, यल प्लस 0.02, इतनी हमें मिलेगी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे पहली लेंथ अगर 1 होगी तो ये भी 1 आएगा, ये प्लस 0.02, यहाँ पे फिर हमें मिलेगा 1.02, हमें यहाँ पे ये आंसर मिलेगा। तो जितने हमें ये क्या मिले, हमें लेंथ मिली, ये लेंथ बाद में मिली है, पहली लेंथ 1 थी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ L1 इज इक्वल्स टू 1 और L2 हमें क्या मिली 1.02। तो जितनी लेंथ यहाँ पे बड़ी है, रेजिस्टेंस भी उतना ही कम होगा। जैसे मैं फॉर्मूला यूज़ करता हूँ R इज इक्वल्स टू रो यल अपॉन ए, यहाँ पे फिर मैं लिखता हूँ R इज इक्वल्स टू यल अपॉन ए। तो हमें नई लेंथ जो मिली, ये कितनी लेंथ मिली है नई, 1.02। ठीक है, ये लेंथ मिली।
और उतना एरिया भी कम होगा, कितने से, 1.02 से। तो फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ R इज इक्वल्स टू 1.02 इंटू 1.02। इसे मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो आंसर मिलेगा ये है R इज इक्वल्स टू, ये रेजिस्टेंस हमें मिलेगा 1.04 ओम, हमें ये मिलेगा। मतलब ये पहले से कितना इंक्रीज हो चुका है। पहले ये हमें जो पहले रेजिस्टेंस भी मिला था ये था, जैसे लेंथ हमने ली थी, एक रेजिस्टेंस भी हमने 1 ली थी, और इससे अगर हम 1 निकाल लेंगे तो हम रेजिस्टेंस हमें मिलेगा ये 0.04। ये कितना परसेंट होता है, R इज इक्वल्स टू, ये होता है 4%। आप इसको कैसे निकालोगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया 0.04 इंटू, अगर मैं इसको क्या करता हूँ, ये 100 करता हूँ मैं, ठीक है, तो आपको ये जीरो कैंसिल और ये जीरो कैंसिल, और ये कितना मिलेगा, 4% है। आपको इतना, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी परसेंट बढ़ चुकी है, ये आपको मिलेगी। ठीक है, ये थोड़ा मैंने शॉर्टकट से सॉल्व किया, अगर आप पढ़ेगा, पर मैंने आपको ये एक मेथड बताई कि हम इसको ये ऐसा सॉल्व करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ये 4% हमें सिर्फ इंक्रीज मिलता है कि रेजिस्टेंस इतना बढ़ चुका है। ठीक है, calculate the value of maximum safe current in ampere that can flow in 50 ohm 4 watt resistor। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, जो हम फार्मूला यूज करें, P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे आया पहले हम ये देखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे यूज करता हूँ P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर, हमें करंट निकालना है, I इज इक्वल्स टू P अपॉन आर, ये है स्क्वेयर। तो हमें यहाँ पे स्क्वेयरिंग करने के बाद बोथ साइड स्क्वेयरिंग यहाँ पे आएगा, ये अंडर रूट ऑफ P अपॉन आर जो हमें यहाँ पे मिला है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे है 4 और हमें यहाँ पे दिया है 50 ओम, ये है अंडर रूट। ठीक है, यहाँ पे फिर 4 का आप स्क्वायर रूट लोगे तो यहाँ पे 2। ठीक है, और यहाँ पे 50 का यहाँ पे करोगे आप, ये आपको मिलेगा 5 अंडर रूट ऑफ 2। इसका हमने क्या किया, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। 50 का मैंने किया 25 इंटू 2, 5 का स्क्वायर रूट ये है, 25 का स्क्वायर रूट है 5, और फिर ये अंडर रूट में आएगा ये 2। ठीक है, ये तो 5/2। तो 2/√2 आपको जो मिलेगा ये आंसर है, ये है √2/5। ठीक है, फिर ये √2 है 1.414 अपॉन यहाँ पे है 5, ये हुआ इक्वल्स टू 0.28 एम्पियर। ये हमें आंसर मिला है, और ये है ऑप्शन नंबर ए। हम नेक्स्ट देखेंगे। The three bulbs give 50 watt, 70 watt and 80 watt. Out of the three bulbs, which bulb has thickest filament, assuming all the bulbs having tungsten filament of same length? तो ये निकालने से पहले हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला रखते हैं। इस फॉर्मूले से हमें पता चलेगा कि ये कैसे हम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P। ठीक है, तो मैं अभी आपको ये बताऊंगा। यहाँ पे और एक फार्मूला जो है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/एरिया। तो हमें ये देखना है कि ये जो है R अभी जो पावर को है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और यहाँ पे भी R जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हम यहाँ पे कह सकते हैं R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P पावर को, और फिर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/A जो हमने यहाँ पे लिखा है। तो फिर मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ, R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P और ये 1/A। ठीक है, तो फिर यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ मैं, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे अगर पावर, या तो मैं रेजिस्टेंस से स्टार्ट करता हूँ, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ता है तो पावर यहाँ पे डिक्रीज होती है, या तो फिर पावर यहाँ पे डिक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस यहाँ पे बढ़ेगा। ठीक है, हमें पूछा है यहाँ पे जो वैटेज दिए है, और इसमें से ये पूछा है कि विच बल्ब हैज ए थिकेस्ट फिलामेंट, एज्यूमिंग ऑल बल्ब हैव टंगस्टन फिलामेंट ऑफ सेम लेंथ। तो सेम है, पर हमें इसमें थिकनेस पूछी है। तो देखो, जितना यहाँ पे एरिया बढ़ने वाला है उतनी भी यहाँ पे पावर बढ़ने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 80 वैट है यहाँ पे ये बड़ा है, और इसकी थिकनेस भी ज़्यादा है। ठीक है, तो सबको सेम थिकनेस नहीं होने वाली, जिसका वैटेज ज़्यादा है उसकी थिकनेस भी ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो पूछा है, विच बल्ब हैज थिकेस्ट फिलामेंट, एज्यूमिंग ऑल द बल्ब्स हैव टंगस्टन फिलामेंट ऑफ सेम लेंथ। तो हमें ये पहचानना है कि ज़्यादा थिकनेस जो है ये किस बल्ब को होगी। तो हमें ये बताना है, यहाँ पे एरिया ज़्यादा है मतलब थिकनेस ज़्यादा है, वहाँ पे
पावर ज़्यादा, या तो पावर जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे एरिया ज़्यादा है, तो मैं ये कहता हूँ कि ऑप्शन हमारा रहेगा ये C1 की सी की थिकनेस यहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए इसकी जो पावर है ये भी ज़्यादा है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है सी। हम नेक्स्ट देखते हैं। फॉर द ग्राफ शोन इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। हमारे पास फॉर्मूला है आर टी इक्वल्स टू R01 प्लस अल्फा 02। तो यहाँ पे आर टी की जो वैल्यू है ये 60। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूँ, ये 60 इक्वल्स टू ये R0 ये आएगा 30, यहाँ पे है ये 31 प्लस हमें यहाँ पे निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब ये अल्फा 0 हमें यहाँ पे निकालना है। हमें यहाँ पे जो टेम्परेचर दिया है ये है 15। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अभी मैं नेक्स्ट स्टेप लेता हूँ, 60 अपॉन ये है 30 इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा 0 ये है 15। ठीक है, ये 0 और 0 कैंसल, और ये 3 1 3 3 2 6 2 इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा 0 यहाँ पे है ये 15। ठीक है, तो ये जो 1 है इस साइड में आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो 2 माइनस 1 इक्वल्स टू अल्फा 0 ये है 15, फिर ये 1 इक्वल्स टू अल्फा 0 15, फिर अल्फा 0 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 15, फिर यहाँ पे ये आपको मिलेगा 0.066, ये वैल्यू आपको अल्फा 0 की मिलेगी, और ये हमारा फाइनल आंसर ये मिलेगा ऑप्शन डी में। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। इसमें हमें क्या करना है, ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से निकालना है ए और बी से। तो अभी ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये डायग्राम है हमारे पास, इसको मैंने क्या किया, एक सर्किट में सिर्फ कन्वर्ट कर लिया है। ये 6 वोल्ट है, ये क्या है 2 ओम है, ये 10 ओम, और ये है 10 एम्पियर, और ये दिया है VAB। तो हम क्या करेंगे, इसको KVL यूज करेंगे और इसको जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसका ये VAB का ये निकालेंगे। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये VAB ये है पॉजिटिव VAB, आगे जाऊंगा ये भी है पॉजिटिव, जिस सेकेंड में जो हमें साइन दी है ये प्लस में ये लूँगा, ये भी है 6, यहाँ पे ये प्लस है और ये माइनस, और ये प्लस है माइनस, फिर ये माइनस कितना आएगा, ये माइनस ये 10 इंटू 2, ये 10 करंट, और ये 2, फिर से ये माइनस, ये कितना मिलेगा, ये मिलेगा 10 मल्टीप्लाई 10 इक्वल्स टू 0। तो फिर ये VAB प्लस 6 10 टू ज़ा ये -20, और ये 100 इक्वल्स टू 0, फिर 100 और ये 20 ये प्लस होके VAB प्लस ये मिलेगा, ये हमारा 6 वोल्ट है। ठीक है, तो ये 6 वोल्ट, ये मिलेगा हमें -120 इक्वल्स टू 0। तो अभी ये हमें जो मिलेगा, ये भी एक वोल्टेज है, ये भी एक वोल्टेज है, तो हमें ये इससे माइनस करने के बाद, मतलब ये माइनस है और ये प्लस है, तो इससे ये हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा ये -114 इक्वल्स टू 0। फिर VAB मुझे मिलेगा, VAB ये राइट हैंड साइड में जाके इक्वल्स टू 114, हमें ये फाइनल आंसर मिलेगा जो ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन डी। हम नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मेनी लूप्स एंड मेसेज आर देयर इन द सर्किट गिवन बिलो रिस्पेक्टिवली। तो हम पहले ये देखने के लिए, हमारे पास लूप और मैसेज है, हम पहले ये देखेंगे लूप क्या है और मैसेज क्या है। तो हम ये सर्किट देखेंगे पहले। मेरे पास ये सर्किट है, ये ABEF। देखो अभी इसमें हमें लूप पूछा है और मैश पूछा है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये है लूप। ठीक है, लूप में हम क्या करेंगे, सिर्फ ABE और F यहाँ तक ही जाएगा, क्योंकि एक सिर्फ एक लूप है। तो मैं एक लूप है हमारे पास ABE और F, ये एक लूप है। उसके बाद में ये एक लूप है BCD और E, ये भी एक लूप है BCD और E। यहाँ पे भी हमने BCD और E यहाँ तक ही लिया है। आगे और एक देखते हैं हम, ACD और F, यहाँ पे भी एक लूप है AC बाद में D और F, ये एक लूप है। तो ये कितने हुए हमारे पास, ये हुए 3। बाद में हम मैश देखेंगे, ये हमारे पास मैश है। मैश में हम क्या करते हैं, यहाँ पे है ABEF और A पूरा कंप्लीट कर लिया हमने, पूरा सर्किट मैश हमने। तो यहाँ पे ABEF और A ये पूरा मैश है।
यहाँ पे बी सी डी ई और या फिर से बी, ये सी डी ई, ओके, और बी, ये हमने पूरा कंप्लीट, मतलब ए से स्टार्ट हुआ और ए से कंप्लीट हुआ, इसे हम मेश कहते हैं। इससे भी बी से स्टार्ट हुआ और बी से कंप्लीट हुआ, इसे हम पूरा मेश कहते हैं। लूप सी क्या पे होता है कि आप एक लूप देते हो, उसको एक लूप कह सकते हो, ए बी ई और एफ जैसे एक लूप है। तो ये कितना मिला हमें, 2 मिला। तो हमारा ऑप्शन 3 और 2 ये यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। हम नेक्स्ट देखते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल पावर एंड करंट इज, तो हमें ये ग्राफ से देखेंगे हम, हमारे पास ग्राफ है। तो यहाँ पे दिया है पावर और करंट का, जैसे हमारे पास फॉर्मूला है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वेयर R, ये फॉर्मूला है। पर हमने R यहाँ पे नहीं लिया और P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वेयर, पावर और करंट का ये रिलेशन है। और ये जो हमें ग्राफ दिख रहा है ये नॉन लीनियर है। लीनियर के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मैंने ग्राफ निकाला, लीनियर के लिए हम स्ट्रेट निकालते हैं। और कभी भी आपको ऐसा स्क्वायर मिलता है, जहाँ पे ये स्क्वायर मिलता है ये कभी भी नॉन लीनियर ही होता है। या तो हमें शेप से भी पता चल सकता है कि ये है नॉन लीनियर। जो हमारा ऑप्शन में हमें दिया है ये है बी। ठीक है, हम नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे दिया है फाइंड द वैल्यू करंट इन एम्पियर अक्रॉस ए 3 ओम रेजिस्टेंस। ये जो 3 ओम है, यहाँ से हमें क्या निकालना है, करंट की वैल्यू निकालनी है। ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे नोडल एनालिसिस लगाएंगे। नोडल एनालिसिस हम मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये डायरेक्शन भी दी है हमें। ठीक है, यहाँ पे भी डायरेक्शन और ये भी डायरेक्शन है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, फिर ये प्लस आएगा, ये 35, क्योंकि मैंने ये सेकेंड जो साइन कन्वेंशन है, साइन जो है ये मैंने सेकेंड ली, ये प्लस है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया, ये कहाँ से कहाँ तक गया, ये 35 से VC तक गया, तो ये माइनस VC, इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है, या तो फिर इसके नीचे जो रेजिस्टेंस है ये 2 ओम। फिर या मैं माइनस लेता हूँ क्योंकि ये डायरेक्शन आउटवर्ड है, ये इनवर्ड थी, मैंने प्लस ले ली। ठीक है, इसके बाद ये है VC अपॉन, यहाँ पे ये कितना आएगा 3। फिर से मैं यहाँ से लेता हूँ, तो ये अगर इनसाइड जा रहा है तो ये पॉजिटिव आएगा। फिर ये 45, ठीक है, ये माइनस कितना है, ये VC अपॉन ये है 6। यहाँ पे मुझे लेना है अभी LCM, ये 6, ये मैं इसको लूँगा LCM। यहाँ से मैं 6 को मल्टीप्लाई करूँगा, ये 2 3 6, यहाँ पे ये 3 आएगा। फिर 35 माइनस ये है VC, इसको मैंने क्या किया, ब्रैकेट दे दिया, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ 6 से फिर से मल्टीप्लाई करें तो 3 2 6, यहाँ पे आएगा 2VC प्लस ये 6 और यहाँ पे 6 कैंसिल होगा, 45 माइनस VC, जो एलसीएम है ये है यहाँ पे 6 और इक्वल्स टू 0। ये मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे यहाँ पे मिलेगा ये 3 5 यहाँ पे 15 और 1 3 3 9 और ये 0 ये 10 105। यहाँ पे है -3VC माइनस 2VC प्लस 45 और यही -VC इक्वल्स टू 0। फिर अभी ये 5 5 1 and 10 और ये 40 150 और ये -3 और 2 5 और ये -6VC इक्वल्स टू 0। और एक स्टेप में यहाँ पे लेता हूँ 150 इक्वल्स टू 6VC। फिर VC हमें मिलेगा VC इज इक्वल्स टू 150 अपॉन ये है 6। तो यहाँ से 2 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिलेगा, ये हाफ है 75 और ये हाफ है 3। ठीक है, फिर ये 3 1 जा 3, ये 3 2 जा 6 और ये एक यहाँ में मिलेगा 15 होगा, 3 5 जा 15, यहाँ पे हमें मिला VC 25। तो हमें यहाँ पे निकालना है करंट, ये 3 के अक्रॉस 3 ओम के अक्रॉस I इज इक्वल्स टू V अपन R, ये फॉर्मूला मैंने यूज किया। वोल्टेज हमने VC निकाला है, इसको VC भी आप कह सकते हो, ये है 25 और रेजिस्टेंस है 3। अब इसको आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपको ये आएगा 3 8 जा 24, फिर ये 0.33 यहाँ पे है एम्पियर, ये है करंट, ये हमें फाइनल आंसर मिलेगा 8.33, ऑप्शन में दिया है डी। ठीक है, यहाँ पे हम